इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, सीएम के साथ किसानों की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। 2 दौर में हुई सीएम और किसानों के बीच बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। बैठक के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की, उन्होंने कहा है कि हमारी सहमति नहीं बन पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर उनकी सहमति नहीं बनी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार 2 दौर की बैठक हुई, लेकिन बैठक के बाद भी जैसे चढ़ूनी बाहर आए, उन्होंने कहा कि कोई सहमति नहीं बनी है। क्या कहेंगे? बिल्कुल खालिद, देखिए जिस प्रकार से लंबे समय से जो ये बैठक जारी थी, करीब 4:30 बजे जो है किसान नेता यहाँ सीएम आवास पहुंच गए थे। उसके बाद से ही जो बैठक थी वो चल रही थी। पहले दौर की जब बातचीत हुई, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि पहले दौर की जो बातचीत है वो सकारात्मक होगी, और दूसरे दौर की बातचीत के बाद जो है किसानों की कुछ मांग जो है वो सरकार मान सकती है। हालांकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था जो केस वापसी की जो मांग है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोग कह रहे थे कि जो एफआईआर दर्ज हुई किसान आंदोलन के चलते किसान नेताओं पर और किसानों पर, कम से कम वो मांग आज कहीं ना कहीं उस पर सहमति बन सकती है। तो फिलहाल गुरनाम सिंह चढ़ूनी दूसरी दौर की बातचीत के बाद बाहर निकलने के बाद सबसे पहले उन्होंने साफ ये कर दिया कि किसी भी जो है मुद्दे पर, किसी भी बात पर जो है आज सहमति नहीं बन पाई। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कल जो किसानों की बैठक दिल्ली में होनी है या फिर सिंघू बॉर्डर होनी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। किस प्रकार से किसान आंदोलन को चलाना है या किस प्रकार से और आगे की रणनीति तय करनी पड़ेगी, तो वो कल की बैठक में, किसानों की जो बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा। जी, लेकिन जिस तरह से रवि कयास लगाए जा रहे थे कि कल एसकेएम की बैठक है, आज जो सीएम के साथ किसानों की बैठक हो रही है, उसके बाद किसान वहां जाकर अपनी बात रखेंगे और उसके बाद आगे कुछ निर्णय होगा। हो सकता है कि कल आंदोलन किसान वापस ले लेंगे, लेकिन जिस तरह से गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान आया है, उससे देखते हुए लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। जो चर्चाएं थी, कहीं ना कहीं ये भी जो चर्चाएं आ रही थी कि पंजाब के जो 32 जत्थेबंदियों में से 25 जत्थेबंदी हैं वो किसान आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है। ये भी चर्चाएं आ रही थी। कहीं ना कहीं जो है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ये मीटिंग जो हुई, तो ये भी चर्चाओं का हिस्सा बन गई कि इस मीटिंग में ऐसा क्या होने वाला है। इस मीटिंग के बाद जो किसान नेताओं की जो कल सिंघू बॉर्डर पे जो है मीटिंग होनी थी, उसमें क्या रणनीति रहने वाली है, तो तमाम चीजें थी। कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ कर दिया किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। मीडिया के सवालों के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आगे का कोई न्योता सीएम की तरफ से वो भी नहीं मिल पाया है। हालांकि प्रयास जारी रहेंगे। तो फिलहाल कहीं ना कहीं इन जो 3 मुद्दों को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी तरीके नेता और उनके साथी यहाँ सीएम आवास पर पहुंचे थे, तो तीनों मुद्दों पर, तीनों मांगों पर कोई सहमति नहीं हुई। 3 मांग जो थी वो मुख्य तौर पर यहाँ रखी गई थी। जिस प्रकार से किसान आंदोलन के चलते मुकदमे दर्ज किए गए वो वापस लिए जाएं। इसके अलावा जिस प्रकार से किसानों के आंदोलन के दौरान वहां जो मौतें हुई उनका एक स्मारक स्थल वहां बने, और तीसरा उन जो किसानों की जो मौत हुई आंदोलन के चलते उनके परिवार को उचित मुआवजा या सरकारी नौकरी दी जाए। तो ये 3 मुख्य मांगे थी, तीनों को नकार दिया गया। कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन रवि, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, या हम आज ही शिक्षा मंत्री की अगर बात सुनने, या शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था उसको अगर देखें, उन्होंने कहा था कि सरकार जो है जो मुकदमे हैं किसानों पर वापस लेने के लिए उस पर विचार विमर्श कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ओपी धनखड़ ने कहा कि इस पर सरकार सकारात्मक सोच रही है। फिर यह पेच कहां फंस गया कि किसी भी मुद्दे पे सहमति नहीं बन पाई? रवि, बिल्कुल खालिद, देखिए इससे पहले सीएम जो मनोहर लाल है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी एक बात कही गई थी, अगर फ्रूटफुल डिस्कशन होता है, तमाम चीजों पर चर्चाएं होती हैं, में दर्ज किए गए थे, तमाम मुकदमे खारिज भी करे जा सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए, तमाम जो बातें हैं वो टेबल टॉक होनी चाहिए, आराम से बैठकर समझा जाना चाहिए दोनों पक्षों को। उसके बाद की जो बात है सबसे लास्ट में आता है, जो कहीं ना कहीं जो किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज है वो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा इश्यू नहीं है, उनको भी वापस लिया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 3
जो मांगे थी, इन तीनों मांगों पर आज कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन प्रयास सरकार की तरफ से जारी रहेगा और किसान नेताओं की तरफ से भी जारी रहेगा कि किस प्रकार से आगे की रणनीति तय करनी है, किस प्रकार से आगे की मीटिंगों का दौर जारी है करना है, या फिर किस हिसाब से जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं अब दोबारा से सरकार और किसान नेताओं के बीच में बातचीत शुरू हुई है, ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं 11 दौर की जो बातचीत दिल्ली में हुई थी, केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई थी, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई थी, उसमें कोई हल नहीं निकल पाया। तो ऐसे में हरियाणा के नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ आज मीटिंग करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातचीत का दौर है वो शुरू हुआ है। हालांकि यही माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जो तमाम जो किसान नेता हैं, हरियाणा के किसान नेता हैं, ये भी और सरकार भी आपसी में तालमेल मिलाकर कहीं ना कहीं इस आंदोलन को अब समाप्त करने के प्रयास में हैं। तमाम जो लोग हैं, एक मुख्य मांग थी कि 3 कृषि कानून वापिस हो जाएं, तो तीनों कृषि कानून वापिस हो चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं किसान नेता भी ये चाह रहे हैं कि बिना बात का विवाद ना बढ़े और तमाम जो चीजें हैं समय रहते इसको सुलझा लिया जाए और तमाम जो किसान नेता थे या किसान थे जिन पर पर्चे दर्ज हुए थे, जिन पर केस हुए थे, कम से कम वो वापिस हों। और उनके अलावा जो किसान जो इस बॉर्डर पे जो आंदोलन के चलते जिनकी मौत हुई थी, तो उनको कुछ मुआवजा राशि जो है सरकार की तरफ से जाए। मुख्य मांग ये 2 हैं और तीसरा स्मारक स्थल की मांग है। तो देखना ये होगा आगे की जो बातचीत है वो कब शुरू होती है और क्या फैसला किसान नेताओं के द्वारा कल की मीटिंग में लिया जाता है। लेकिन अभी जिस तरह से हमने देखा कि अभी अंतिल खाप का भी सोनीपत पे मीटिंग हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि जब तक ये जो मामले हैं, जो लोगों पर मामले दर्ज हैं, उनको वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनकी वापसी नहीं होगी। क्योंकि वो हवाला दे रहे थे कि 2016 में जो जाट आंदोलन हुए थे, उसमें जिन लोगों पर मामले दर्ज हुए थे, उसके बाद भी उनके मामले वापस नहीं लिए गए हैं। इसलिए वो जब तक वापसी का पूरी प्रक्रिया ना हो जाए, तब तक वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आपने जो जाट आंदोलन की बात करी, आरक्षण आंदोलन की बात करी, मैं इस किसान आंदोलन का जिक्र करना चाहूंगा। इसमें 2 चीजें हैं। जिन किसानों पे पर्चे दर्ज हुए हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ जो थाने तक सीमित रह गए हैं, या फिर जो किसान नेताओं के चलते, प्रेशर के चलते जिनको मुकदमों में तब्दील या आगे जिनको चार्जशीट नहीं किया गया, वो मुकदमे सरकार अपनी तरफ से खारिज कर सकती है। 2 क्रिमिनल केस हैं जिनमें बड़े चीजें हैं, जिनमें मारपीट के आरोप जिसमें लगे थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ या फिर नुकसान पहुंचाने की मंशा से तो तमाम जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो कोर्ट में विचाराधीन है या कोर्ट में चले गए हैं, तो ऐसे निर्णय वो सिर्फ कोर्ट तय कर सकता है कि उन निर्णयों पर उन जो एफआईआर पर जो कोर्ट क्या रुख अपनाता है वो देखने वाली बात होगी। कोर्ट चाहे तो उनको खारिज कर सकता है, अगर कोर्ट चाहे तो उनको आगे जो तारीखों पर तारीख देकर या फिर जिस प्रकार से लगातार जो आम मुकदमे चलते हैं, आम जो तारीखें लगती हैं, उस प्रकार से वो तारीखें किसानों को या फिर जिन इंसानों के ऊपर जो पर्चे दर्ज हैं उनको वो भुगतनी होंगी। हालांकि सरकार अपनी तरफ से ये जरूर प्रयास कर सकती है कि अगर इस प्रकार का कोई केस है, इस प्रकार के कोई मुकदमे हैं, तो सरकार उनकी पैरवी ना करे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये 2 प्रकार के जो मुकदमे हैं, सरकार एक तो जो सीधे तौर पर जो है डायरेक्ट अपने हिसाब से, अपने फैसले विवेक से वापस ले सकती है। दूसरा कोर्ट को तय करना होगा कि किस प्रकार से इन मुकदमों में भागीदारी रही है, कौन इसमें संलिप्त था, तो वो कोर्ट को तय करना है कि ये मुकदमे चलेंगे या खारिज होंगे। जी, लेकिन इसके साथ एक और भी सवाल है। जिस तरह से आपने कहा कि मुआवजे की भी इसमें एक मांग है, और है भी मुआवजे की कि जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने जान गंवाई, उनके लिए किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह से कहा कि उनके पास आंकड़ा नहीं है, तो क्या प्रदेश सरकार के पास भी यही पेच फंस रहा है कि आंकड़े नहीं होने की वजह से ये कैसे सिद्ध होगा कि किस किसान की जान आंदोलन की वजह से गई और किसके आंदोलन की वजह से नहीं गई? बिल्कुल, ये एक चिंता का विषय जरूर है कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि हमारे पास इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन किसान नेता, तमाम जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये आंकड़े हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर भी संशय जरूर हुआ, बातचीत जरूर हुई होगी। तो अब बीच का रास्ता निकालने के लिए किसान नेता और फिर सरकार की तरफ से जो अगली दौर की जो बातचीत होगी या फिर अगली जो मीटिंग होगी, उसमें इस चीज को भी रखा जाएगा और इस चीज को अच्छे से परखा जाएगा कि जिस प्रकार से जो नेता, जो किसान वहां बॉर्डरों पर जिन्होंने अपनी जान गंवाई, तो उनका जो एनालिसिस किया जाएगा, उनकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी देखी जाएगी, किस प्रकार से, किस वजह से इसकी मौत हुई है, किसी की हार्ट अटैक से मौत हुई है या फिर किसी की चोट लगने से हुई है या फिर किसी की अन्य बीमारी से मौत हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें रखी जाएंगी और उन पहलुओं पर भी चर्चा होगी और
कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो सहमति बननी है वो कहीं ना कहीं बीच बचाव का रास्ता करते हुए बनेगी। इस तरफ से अगर सरकार अड़ी रही कि हम उन लोगों को इस प्रकार से मुआवजा राशि नहीं देंगे, ये लोग उसमें संलिप्त किसान आंदोलन में नहीं थे। इस किसान आंदोलन में जो तमाम जो नेता हैं वो कहेंगे ये इसमें शामिल थे, इनकी मौत जो है बॉर्डर पर हुई है, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। जी खालिद। अब रवि, कल का दिन काफी अहम है क्योंकि कल 4 दिसंबर है और कल एसकेएम की बैठक होनी है। उसमें अब ये जो बात हुई है सीएम के साथ, क्या इन सारे पहलुओं को जो किसान नेता या संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता कल बैठक करेंगे, उसमें हरियाणा किसान के जो नेता हैं, किसान नेता हैं, जो आज 7 किसान नेता पहुंचे थे, वो इन बातों को वहां रखेंगे ताकि उस पर आगे क्या रणनीति बनती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप हमारे साथ रवि जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के किसानों की मीटिंग हुई, कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन सहमति नहीं बनी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मुलाकात का दौर खत्म हुआ, उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि किसान नेता हैं, वो बाहर आए मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि किसी भी मसले पर सहमति नहीं बनी। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि इसको लेकर सीएम का रुख क्या था, तो उन्होंने कहा कि न रुख कड़ा था और ना ही नरम था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से उन्होंने यह भी कहा है कि अब अगले दौर का भी अभी कोई उनको निमंत्रण नहीं मिला है बातचीत के लिए, लेकिन एक पहल सरकार की तरफ से हुई है और आज जो बैठक हुई है उसे कहीं ना कहीं एक तरह से सकारात्मक तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि कल बैठक से पहले भले ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे हैं कि सहमति नहीं बनी है, लेकिन बातचीत का दौर हरियाणा सरकार के साथ तो शुरू हो चुकी है।